नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिनने इस साल हमसे एमपीडीटी फुल पेड काउंसलिंग सपोर्ट लिया, मुझ पर विश्वास किया, मेरी काउंसलिंग पे विश्वास किया और इसके अलावा इस चैनल पे विश्वास किया जिसका नाम अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल है। इसके अलावा आज के इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों के नेम अनाउंस करूंगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच पाएगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा या कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच गया है। इसके अलावा पीछे पेरेंट्स के नाम भी लिखे हैं और मैं पेरेंट्स या स्टूडेंट से सॉरी भी बोलना चाहूँगा अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, पीएचडी अभी मेरी रनिंग में है, तो मैं भी बिजी रहता हूँ। लेकिन मैंने कोशिश की है, जब भी आपने मुझे फ़ोन लगाया होगा मैंने फ़ोन पिकअप करके आपको आंसर देके सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। तो ये जो सभी बच्चे हैं, सभी बच्चों को जिस कॉलेज को वो टारगेट कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, उनके जेईई के रैंक के बेस पे उस हिसाब से जिस ब्रांच तक वो टारगेट कर रहे थे वो उनको अचीव हो गई है, मतलब मिल गई है और कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर दी, अपना एडमिशन डन कर दिया है। कुछ बच्चे हैं, एक दो बच्चे जो सीएलसी राउंड के लिए जाना चाह रहे हैं, जो ड्रॉप के चक्कर में बैठे हुए थे, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो लोग ड्रॉप भी लें और उनकी भी मैंने पूरी काउंसलिंग करके दी है। इसमें मैंने पूरा उनको सपोर्ट दिया, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेके रिपोर्टिंग तक जो मदद होती है, फर्स्ट राउंड के रिगार्डिंग, सेकंड राउंड के रिगार्डिंग, सीएलसी राउंड के रिगार्डिंग। जब भी उनने मुझसे बोला सर हमारा अपग्रेड डाउन कर दीजिए, हमारा ये कर दीजिए, मैंने प्रॉपर तरीके से उनको रिस्पांस देके उनका काम करके दिया है, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन भी किया बहुत सारे बच्चों का। रजिस्ट्रेशन में जितनी भी स्टेप होती हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, इसके अलावा वेरिफिकेशन को लेकर जो भी दिक्कतें होती हैं वो भी सॉर्ट आउट की। चॉइस फिलिंग बना के दी बच्चों को एक्सेल फॉर्मेट में, बेस्ट ऑफ 2-3 चॉइस फिलिंग बनाई और इसमें पेरेंट्स का भी सहयोग रहा, बच्चों का भी सहयोग रहा और फिर फाइनल हमने एक चॉइस फिलिंग डिसाइड की और उसको लॉक किया। उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो कॉलेज अलॉट हुआ, उसके बाद बच्चों ने कॉलेज में रिपोर्टिंग की, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, हर एक टाइम पे मैं हेल्प करता रहा। इसके अलावा आईईटी डीवी में भी नया कोर्स चालू हुआ, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया। सबसे पहले ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला, जिससे बहुत सारे बच्चों को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल पाई और इनमें से कुछ बच्चे सीएसपीएस में भी एडमिशन ले चुके हैं। तो सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया, जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे थे, जिस ब्रांच तक आप टारगेट कर रहे थे वो आपको मिल गया है। देखिए, हमने किसी से ये वादा नहीं किया कि हम आपको 100% इस कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे, इस गवर्नमेंट कॉलेज में, इस प्राइवेट कॉलेज में, और ना ही ऐसा वादा करते हैं। हम अपनी तरफ से बेस्ट काउंसलिंग करके देते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है। ना तो मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मैं कोई काउंसलर हूँ। जो एजेंट होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, उनका टारगेट होता है कि किसी कॉलेज से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ से उनको पैसा मिलता है, उस कॉलेज में वो लोग एडमिशन कराते हैं। हमने तो जो बेस्ट कॉलेज है, अगर बच्चे का जेईई में अच्छा स्कोर था तो गवर्नमेंट कॉलेज ही रखे, प्राइवेट कॉलेज रखे ही नहीं। जिसका कम था, जो चाह रहा था कि प्राइवेट कॉलेज में सीएसआईटी ब्रांच मिल जाए टॉप के प्राइवेट कॉलेज में, तो सिर्फ वही कॉलेज रखे। इसके अलावा किसी भी कॉलेज में जो है चॉइस फिलिंग के अंदर हमने उसको रखा ही नहीं है। तो इस टाइप से हम लोगों ने चॉइस फिलिंग की और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को कॉलेज भी मिला। अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, सेकंड राउंड, जितने भी राउंड्स हैं, हर एक राउंड के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम में इंफॉर्मेशन और सपोर्ट देता रहा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इससे जुड़ जाइएगा। आगे भी मैं आपको 4 साल तक बहुत सारा सपोर्ट देने वाला हूं। और ये जो सभी बच्चे हैं, इन सभी बच्चों के नंबर सेव हैं मेरे पास। इसके अलावा इस यूट्यूब से जो जुड़े हुए हैं बच्चे, सभी को मैं 4 साल तक बिल्कुल फ्री में फुल सपोर्ट दूंगा। मतलब इसमें भले आपने पेड काउंसलिंग ली है या नहीं ली है, सबको मैं हेल्प करने वाला हूं। किसी भी चीज़ को लेके कभी भी कोई दिक्कत होती है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। जब भी मैं आपको फ्री रहूँगा, रिप्लाई करके कॉल रिटर्न कर लूँगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा मकसद है हर एक बच्चा प्रॉपर तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट कर पाए, अपनी लाइफ में एक अच्छी जॉब तक पहुंच पाए। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी करे, गेट एग्जाम भी दे, हर एक चीज़ को लेके चले, क्योंकि अभी कंपटीशन का टाइम है। देखिए, आपको एक बच्चे से आगे निकलना है ना, कुछ अच्छा करना है, तो डेफिनेटली उस हिसाब से आपको प्लानिंग के साथ मेहनत करना होगी। और इसके लिए आपको अगर एक सहयोग मिल जाए कि कैसे करना है, तो फिर जो है आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। हर एक बच्चा अपनी लाइफ में अच्छी जॉब तक पहुंच सकता है, अच्छी कंपनी तक पहुंच सकता है, बस उसको एक पाथ मिल जाए, मतलब एक सपोर्ट मिल जाए। तो वो सपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं। तो प्लीज़ मैं एक बार अगेन जो है थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इन बच्चों को हमने दावा नहीं किया है कि भैया आपको इस कॉलेज में 100% एडमिशन दिला देंगे, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। एमपीडीटी काउंसलिंग का मुझे अनुभव है, 8-10 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए इसका अनुभव हो गया है। कॉलेज की नॉलेज है, मध्य प्रदेश से हूँ। और इसके अलावा
जैसे कि मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है, तो इस ट्रस्ट के साथ, इस भरोसे के साथ बच्चे मुझसे जुड़े, काउंसलिंग लिया। इनमें से बहुत से बच्चे हैं जो बच्चे मुझसे मिले ही नहीं, मतलब सिर्फ 5-6 ऐसे पेरेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो मुझसे मिले हैं, और ये लिस्ट फर्स्ट है। इसी वीडियो में मैं आपको आगे लिस्ट 2 भी अनाउंस करूंगा, तो सभी बच्चे इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा रह जाता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपका नाम वहां पर अनाउंस कर दूंगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देवेश निगम, ये गुजरात से हैं। इनने मुझे फोन किया और इनने पूरी काउंसलिंग मुझसे कराई, कुछ भी इनने नहीं किया है। और जो अरविंद जी हैं, अरविंद निगम जी, ये मुझसे मिले भी अभी कुछ दिन पहले। इनके बच्चे का जो एडमिशन है ये आईपीएस कॉलेज में सीएस ब्रांच में हुआ है, और परसेंटाइल थोड़ा कम था। पहली बार में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो इंदौर के बाहर अलॉट हुआ था, लेकिन ये चाह रहे थे कि इंदौर में मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो सीएस ब्रांच में इनको एडमिशन मिल गया। फोन आया इनका, जब भी इंदौर आए मुझे फ़ोन किए, और अभी कुछ टाइम पहले मुझसे मुलाकात हुई। मैंने एक वीडियो भी डाला है इनका, आप जाके देख सकते हैं। और हमने चाय वगैरह पी, छोले भटूरे वगैरह भी खाए। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अरविंद जी को, जो आपने मुझे इतना प्यार दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, राधिका पांडे है, इसको जो है जैसे कि एमआईटीएस कॉलेज में सीएस ब्रांच मिल गई है, जो कि इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद मिली है, और इससे पहले जो है इसे दूसरी ब्रांच अलॉट हुई थी, एआईडीएस वगैरह। जितने भी जो ये बच्चे हैं सभी के मैंने अलॉटमेंट लेटर डाल रखे हैं यूट्यूब की कम्युनिटी में, आप जाके देख सकते हैं, विद प्रूफ डाल रखे हैं। और किसी बच्चे का स्पेशली अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। हर एक बच्चे का रिकॉर्ड है, हम लोग गूगल फॉर्म फिल कराते हैं तो उसमें सभी बच्चों का हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, भूमिका पाटिल, ये भी बच्ची है बेचारी, इसको एसजेएसआईटीएस के अंदर आईपी ब्रांच अलॉट हुई। ये जनरली आईपी ब्रांच ही चाहते थे, लेकिन फिर मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप आईईटी डीएवीवी के अंदर सीएसबीएस ब्रांच में चले जाएं, और इसमें जो है उनको सीट मिल गई। और ये मुझसे मिले, आईआईटी डीएवीवी के अंदर ही मिले, और मिठाई भी खिलाई। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा गोपाल जी को, जो आपने मुझे प्यार दिया और मिठाई वगैरह आपने मुझे ऑफर की और दी, थैंक यू। इसके अलावा सौम्या है, और फादर का नाम मनोज जी है, आपको भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा। मोहित मिश्रा है, इस बच्चे ने भी फुल सपोर्ट लिया, जो भी गाइडेंस लेना चाहिए था, जो भी चीज़ें इसने पूछी, मैंने टाइम टू टाइम जो है फ़ोन पिकअप करके सभी को आंसर दिया। इन सभी बच्चों के मैंने फ़ोन नंबर, पेरेंट्स के फ़ोन नंबर सेव कर रखे थे, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि भैया ये लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमसे पेड काउंसलिंग लिए हैं, तो हमारा ये टारगेट है कि इनको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दें और बेस्ट एंड बेस्ट जो है इनको काउंसलिंग करके दें, जिसमें कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर इनको दिक्कत रही, हमने इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। इसके अलावा अगर हम बात करूं, सैयद जफर अली स्टूडेंट है, और इनके फादर से मेरी मुलाकात हुई इंदौर के में ही, असलम जी से, तो आपको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। ये देपालपुर से हैं, और इनके बच्चे को भी जो है जो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर ईसी ब्रांच अलॉट हो गई है, और इनके मार्कशीट में कुछ नेम को लेकर दिक्कत थी, तब भी जो है हमने इनकी काउंसलिंग कर दी, सब कुछ कर दिया और अलॉट हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, यश चौहान, जो अभी सीएलसी राउंड के लिए बैठ रहा है ये, और इसके ब्रदर से मेरी मुलाकात हुई थी, जो एसजेएसआईटीएस कॉलेज से ऑलरेडी पास आउट हैं, और इनके साथ एक फ्रॉड हो रखा था। कोई अच्छा बड़ा यूट्यूबर है जो उनसे पैसे ले रखा था काउंसलिंग के रिगार्डिंग, और उसके बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया, और उसके बाद जो है कुछ भी नहीं किया। ये उनके ब्रदर ने मुझसे डिस्कस किया, फिर मुझसे मिले कि सर आप भी ऐसा तो नहीं करेंगे। तो मैं इनसे मिला जाके, क्योंकि इंदौर में जो लोग हैं, मैं इंदौर से हूँ, तो जो इंदौर में मिलने के लिए एग्री हो जाते हैं मैं उनसे मिल लेता हूँ। तो जाके मिले, फिर उसके बाद इन लोगों ने मुझसे पेड काउंसलिंग वगैरह सपोर्ट लिया, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग की, और इसको एसजेएसआईटीएस कॉलेज के अंदर मतलब लोअर ब्रांच अलॉट हो गई थी, लेकिन अभी सीएलसी राउंड के लिए ये बच्चा बैठ रहा है, तो इसको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। अनमोल अग्रवाल है, ये भी जो है मुझे आईआईटी डीएवी के अंदर मिला, ये भी, इसको भी शायद आईआईटी डीएवी के अंदर जो नई ब्रांच है सीएसबीएस मिल गई है, और इससे पहले एमआईटीएस कॉलेज में शायद आईटी ब्रांच इसको अलॉट हुई है, तो इंदौर में आना चाह रहा है। और ऑब्वियसली इंदौर आईटी हब है, बहुत से बच्चे चाहते हैं कि पर्टिकुलर हम इंदौर से ही पढ़ना है, ग्वालियर से ही पढ़ना है। हर एक बच्चे का अपना एक पॉइंट होता है कॉलेज के सिलेक्शन को लेके, और उसी पॉइंट को हम कंसिडर करके जो है बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करा के देते हैं। किसी को फीस को लेके इशू होता है, किसी को सिटी को लेके इशू होता है, किसी को पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है किसी भी ब्रांच के अंदर, किसी को सीएसआईटी ब्रांच ही लेना है। तो हर एक बच्चे का अपना एक पॉइंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो बीटेक करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहता है। तो ये तो 8 बच्चे हो गए, सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, बेटा आपने हमसे सपोर्ट लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तनिष्का, तो इनके भी शायद ब्रदर हैं कि मामा जी हैं, उनसे मेरी बात हुई, और इसका भी एडमिशन भोपाल के गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया है।
और ये लोग भी कम फीस पे चाह रहे थे कि कम फीस में जो है इसका एडमिशन हो जाए, CS ब्रांच मिल जाए। तो तनिष्का, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा। इसके अलावा अंश उपाध्याय है, तो इनने भी हमसे पेड काउंसलिंग ली है। इसके अलावा सुलक्ष है, सत्या रसिया है, इसके अलावा मानसी दुबे, इनसे भी मेरी मुलाकात हुई, इनके फादर से भी मुलाकात हुई। इनने भी मुझे मतलब बहुत सारी ट्रीट दी और इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। कॉफ़ी हम लोगों ने पी और अभी ये भी CLC राउंड के लिए बैठ रही है। थोड़ा सा इसका JEE में परसेंटाइल कम था, लेकिन ऑप्शन में एक प्राइवेट कॉलेज भी इसने रखा है और अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज के साथ ये जाना चाहेगी। तो संजय जी, मैं आपको भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और मानसी बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपको वहाँ नहीं मिला है तो इसमें जाएँ, आप मेहनत करें मतलब प्राइवेट कॉलेज में और कुछ अच्छा करें प्लानिंग के साथ, बहुत कुछ अच्छा आप कर सकते हो। इसके अलावा शिवांचल है, शिवांचल ने भी हमसे पेड काउंसलिंग ली है। विनीत गांधी, इनके फादर केतन गांधी जी से मुलाकात हुई मेरी और आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो आपने मुझे विश्वास किया और इतना प्यार दिया। और इसके अलावा अगर हम बात करें सूर्यान सिंह, तो इनकी मदर से भी मेरी बात हुई और प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, पूरी पेड काउंसलिंग हम लोगों ने करके दी। कुणाल देशमुख, इसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इनकी मदर से मेरी बात हुई। अर्नव महाजन, इनके फादर से मेरी बात होती रही लगातार, पंकज महाजन जी से, तो आपको भी धन्यवाद बोल देना चाहूँगा। आपको भी MITS के अंदर ब्रांच मिल गई है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो ब्रांच आप चाहते थे, सबसे पहले नंबर पे यही ब्रांच इन लोगों ने रखी हुई थी। तो आप मेहनत करें और बहुत अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छी ब्रांच है, आने वाले टाइम में फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक अच्छी ब्रांच है, लेकिन थोड़ी सी टफ है क्योंकि इसके अंदर मैथ्स वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है। सैयद फैजल अली, इसको जो है बरकतुल्लाह के अंदर ही जो है स्पेशली CS या IT ब्रांच है, वहाँ पर IT ब्रांच चाहिए थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने चॉइस फिलिंग करके दी और पहले बार में ही जो है इसको मिल गया। तो इसको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। अंशिका मंत्री है, इसको भी जो है कॉलेज, अधिकतर जो बच्चे हैं इनको जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर कोई ना कोई ब्रांच मिल गई है, जिस ब्रांच तक ये चाहते थे। इसके अलावा जिनका परसेंटाइल कम था उनको प्राइवेट कॉलेज में CSIT वगैरह ऐसी ब्रांच मिल गई है जो टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं। तो सभी के नाम मैंने अनाउंस कर दिया, अंशिका का भी नाम अनाउंस कर दिया, 9 से लेके 20 तक। किसी का नाम रह गया हो तो प्लीज़ सॉरी बोलना चाहूँगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें हर्षिता, फादर का नाम आशीष जी है, तो इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, बेटा को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। इसके अलावा बादशाह बेटा, आपको भी थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके अलावा हर्षित मालवी, ये बच्चा भी बहुत अच्छा बच्चा है, लगातार मुझे कांटेक्ट में रहा और पूरी काउंसलिंग इसने मुझसे कराई, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अपग्रेड राउंड। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे सेकेंड राउंड में भी बच्चा गया, इंटरनल ब्रांच चेंज, ये भी जो है एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच गया है। शायद इसको MITS कॉलेज में CS ब्रांच अलॉट हो गई है, CS या IT। तो बेटा आपको भी थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन। ऋषभ, आपको भी थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। इनके फादर से लगातार मेरा कांटेक्ट रहा, नरेंद्र जी से। थोड़ा सा परसेंटाइल कम था, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था, लेकिन ये बच्चा शायद अभी ड्रॉप दे रहा है क्योंकि बड़े कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। तो इनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। मयूर शुक्ला, इनके फादर से मेरी लगातार कांटेक्ट हुई, अश्विनी जी शुक्ला जी से, तो थैंक यू, आपने मुझ पर इतना विश्वास किया। इनको भी प्रॉपर तरीके से मैंने गाइडेंस दिया और इनको SJSITS कॉलेज के अंदर EE ब्रांच अलॉट हो गई थी और अभी बच्चा वहाँ पे है, स्टडी कर रहा है। ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं कॉलेज में रिपोर्टिंग कर चुके हैं, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और मैं 4 साल तक आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। कभी भी कोई भी दिक्कत होती है आप मिलें मुझसे, कांटेक्ट करें, डेफिनेटली बैठ के हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। भले आप एक सर के वे में ना करें, एक फ्रेंड के वे में कर सकते हैं, चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। बस आपको मेहनत करना है, प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। देखिए 4 साल अगर आपने मेहनत कर ली तो डेफिनेटली आने वाले टाइम आपके अच्छे हो जाएंगे। अगर आपने ये 4 साल बिगाड़ दिए तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है, जॉब को लेके आप भटकते रह जाओगे। तो इनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, थैंक यू सर। इसके अलावा मीत, तो इनके फादर से मेरी बात हुई मनीष जी से लगातार और इनको भी मैं प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग की सब तमाम चीज़ें, चॉइस फिलिंग वगैरह प्रोवाइड करा के दी। इसके अलावा अगर हम बात करें राजश्री, तो इससे भी मेरी बात हुई और इसके अलावा इनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन एंड धन्यवाद देना चाहूँगा। के पूजाश्री, ये साउथ से हैं और इनको इंदौर में एक्रोपोलिस कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए था और स्पेसिफिक पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए थी, तो इसको मिल गई है। तो इनके फादर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और बच्चे को भी ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। अच्छे से मेहनत करें, पढ़ें। इसके अलावा अभिराज गुप्ता जी, आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा बेटा, और आप भी अच्छे से मेहनत करें, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। इसके अलावा खुशी बेटा,
तो इनके फादर से भी मेरी बात हुई, हेमराज जी से। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कांग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। जो कॉलेज मिल गया है पढ़ें आप, शायद इनको MITS कॉलेज में CS या IT ब्रांच मिली है, जो भी ब्रांच मिली है, तो आप टेंशन ना लें। जो भी है बच्ची अच्छा करेगी और मेहनत करें, क्योंकि उनको थोड़ा-सा डर था, शायद ये रतलाम से हैं, कि MITS कॉलेज में इतना दूर भेजना। तो टेंशन ना लें आप, देखिए बच्ची सब अच्छा कर लेगी और थोड़ी-सी आपको बच्ची को इंडिपेंडेंट होने देना पड़ेगा, तभी वो कुछ कर पाएगी। इसके अलावा समर्थ अग्रवाल, इसने भी हमसे काउंसलिंग ली, और हंसराज जी, इनके फादर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको भी कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। दीपेश भट्ट, आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके फादर को भी कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, आपको भी बोलना चाहूँगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं, ये फर्स्ट लिस्ट है। सेकंड लिस्ट में आपको देने वाला हूँ जस्ट इसी वीडियो के अंदर। तो होप आप मेरी काउंसलिंग से संतुष्ट रहे होंगे। प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। जितने भी ये 32 स्टूडेंट्स हैं, सभी के मैंने नाम अनाउंस कर दिए हैं। किसी का नाम रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे याद दिला दीजिएगा। और आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे थे, जिस ब्रांच को आप टारगेट कर रहे थे, वो आपको मिल गया है, किसी को नहीं मिला है। अगर जैसे कोई चाहता था कि CS ब्रांच मुझे मिल जाए, IT ब्रांच मिल जाए, ET EI वगैरह मिल गई है, तो आप निराश ना हो। देखिए अभी आने वाले टाइम में EC ब्रांच का बहुत स्कोप आने वाला है। सेमीकंडक्टर्स वगैरह, इसके लिए भारत में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। बस आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना होगा। और EC ब्रांच के रिगार्डिंग आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि EC ब्रांच का स्कोप आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अब मैं आपको जो लिस्ट 2 है वो डिस्कस करने वाला हूँ, जिन बच्चों ने हमसे पेड काउंसलिंग ली है। तो इन सभी बच्चों को थैंक यू। पेरेंट्स को सॉरी बोलना चाहूँगा, कुछ कमी रह गई हो, और प्लीज़ आप ऐसे ही मुझ पे विश्वास बनाए रखिएगा। आगे भी आपके बच्चों को सपोर्ट मिलता रहेगा। किसी भी चीज़ को लेके कभी भी कोई दिक्कत हो, एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप लोगों का नंबर मैंने सेव कर रखा है। तो ये हमारी सेकंड लिस्ट है। इस सेकंड लिस्ट के माध्यम से भी मैं सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस साल आपने हमसे MPDT फुल पेड काउंसलिंग सपोर्ट लिया, मुझ पर विश्वास किया, मेरे चैनल पर विश्वास किया। तो सबसे पहले मैं स्मृति शर्मा को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कृष्णपाल शर्मा जी, कि आपने मुझ पर विश्वास किया, हमसे पेड काउंसलिंग ली, आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, कांग्रेचुलेशन। इसके अलावा गजेंद्र सिंह को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझसे पेड काउंसलिंग ली। इसके अलावा प्रतीक रंजन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। अमित बेटा को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि सेकंड राउंड में इसने मुझसे कांटेक्ट किया, और इसको ग्वालियर का जो MITS कॉलेज है वहाँ पर CS ब्रांच अलॉट हो गई है, रिपोर्टिंग कर दी है। ये चाह रहा था कि इंदौर के जो 2 कॉलेज है वहाँ पर कुछ ब्रांच मिल जाए, लेकिन बेटा अगर आपको जो कॉलेज मिला है अच्छी बात है, CS ब्रांच से आप करें, मेहनत करें, अपने गोल सेट करें, और प्रॉपर तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे तो कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आस्था जैन जो है, इसने मुझे सेकंड राउंड में कांटेक्ट किया, और इसको IET-DVB कॉलेज के अंदर शायद IT ब्रांच अलॉट हुई है। तो बेटा आपको भी कांग्रेचुलेशन और थैंक यू, और अच्छे से मेहनत करें, अपने स्टडी पे फोकस करें। इसके अलावा रागिनी सिंह, ये यूपी से है, और इसने मुझे सेकंड राउंड में कांटेक्ट किया, और इसको जो भोपाल का एलन सिटी कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन चाहिए था, तो शायद इसको मिल गया है CS या कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांच के अंदर। तो आपको भी बेटा कांग्रेचुलेशन, अच्छे से मेहनत करो। इसके अलावा भावेश कुमार, जो कि रीवा से है, और ये चाह रहा था कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में इसको एडमिशन मिल जाए, तो इसको जो GEC कॉलेज है वहाँ पर AIDS जो ब्रांच है उसमें एडमिशन मिल गया है। और नरेश जी, आपको भी धन्यवाद, जो कि आप मुझे लगातार कॉल करते रहे, बच्चे से भी मेरी बात लगातार होती रही, रजिस्ट्रेशन को लेके, चॉइस फिलिंग, सब कुछ हमने करके दिया, और बच्चे ने जाके बस रिपोर्टिंग प्रोसेस कंप्लीट किया है अपना। तो सभी को थैंक यू, जितने भी 7 बच्चों के नाम हैं। इसके बाद मैं जतिन पांचाल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बेटा आपने हमसे पेड काउंसलिंग ली, मुझ पर विश्वास किया, मेरी काउंसलिंग पे विश्वास किया। साथ ही साथ आयान पटेल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बेटा आपने हमसे पेड काउंसलिंग ली, आप चाह रहे थे जिस कॉलेज को, शायद उसमें आपको एडमिशन मिल गया होगा, क्योंकि सभी का जो किसमें किसको क्या मिला ये ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है। मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चों के अलॉटमेंट लेटर भी डाल रखे हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ। इसके अलावा साहिल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो स्टूडेंट है जम्मू एंड कश्मीर से है, इनको बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं था काउंसलिंग का, सब कुछ मैंने करके दिया। इनके फादर से मेरी बात हुई, और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर का जो डोमिसाइल है वो हम लोगों ने लिया, प्रॉपर तरीके से उसको अपलोड किया, और उसके बेस पे इनको जो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर CS ब्रांच अलॉट हो गई। ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन मिले, CSE ब्रांच में एडमिशन मिले, और कम फीस पे मिल जाए, तो जो वो चाह रहे थे उसके अकॉर्डिंग मिल गया है। तो साहिल बेटा, आपको भी मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। इसके अलावा राहुल सिंह, ये ग्वालियर से है, और इससे भी मेरा लगातार कांटेक्ट बना रहा, प्रॉपर तरीके से इसको चॉइस फिलिंग करके दी, और ये चाह रहा था कि इसको जो इंदौर का कॉलेज है SJSITS कॉलेज,
वहाँ पर कुछ ब्रांच मिल जाए। ये तो मैकेनिकल सिविल चाह रहा था, लेकिन उससे अच्छी ब्रांच इसको मिल गई है। तो बेटा राहुल, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अच्छे से मेहनत करें और अपनी स्टडी पे फोकस करें, गेट वगैरह एग्जाम की तैयारी करें, बहुत कुछ आप अच्छा अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अपूर्वा बेटा, आपको भी धन्यवाद और इनके फादर को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन और धन्यवाद बोलना चाहूँगा, राम प्रवेश जी को। तो थैंक यू, एंड आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरी काउंसलिंग पे विश्वास किया। विदिशा बेटा, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद कि आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरी काउंसलिंग पे विश्वास किया। इसके अलावा दिशा खटीक बेटा, आपको भी धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। इनके फादर से भी मेरा लगातार कॉन्टैक्ट बना रहा, और मैं विनोद कुमार जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो चाह रहे थे उसके हिसाब से आपकी बच्ची को एडमिशन मिल गया है। अब उसको पढ़ने दें और प्रॉपर तरीके से उसको आगे वो जो करना चाह रही है वो आप करने दीजिएगा। इसके अलावा अभिषेक कुमार, आपको भी धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके अलावा अंतरा गर्ग, इसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। इसके मदर से मेरी लगातार बात होती रही और इसको भी जो चाह रही थी उसके हिसाब से कॉलेज मिल गया है, ब्रांच मिल गई है। इसके अलावा अनिकेत कुमार बेटा, आपको भी धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जो चाह रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल गया है और ब्रांच मिल चुकी है। तो सभी ये बच्चे जो हैं इनको सभी को धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। और पेरेंट्स को सॉरी बोलना चाहूँगा, मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। इसके अलावा कुछ बच्चों के नाम और हैं, आदित्य दुबे और इनके फादर का नाम राजेश जी है, तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड धन्यवाद। इसके अलावा रक्षित शर्मा, तो बेटा आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन और धन्यवाद। आप जो कॉलेज चाह रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज भी मिल गया होगा, ब्रांच भी मिल गई होगी। इसके अलावा सार्थक शर्मा, सार्थक शर्मा को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। ये स्पेशली चाह रहा था कि इसको MITS ग्वालियर जो कॉलेज है वहाँ पर कुछ ब्रांच मिल जाए, तो शायद इसको मिल गई है। तो बेटा आपको भी धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। उनके फादर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। गौरान शर्मा, इसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। तो ये भी शायद MITS कॉलेज वगैरह में चाह रहा था, उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रांच मिल गई है। और बेटा आप अच्छा करें अपनी लाइफ में कुछ। और इनके फादर मिथिलेश शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा सेकंड राउंड में हमसे दिलीप कुमार जी जुड़े, जो कि कहीं दूसरे यूट्यूबर की जो काउंसलिंग है उसके लिए उनने कॉल लगाया होगा, जिसमें बहुत सारा चार्जेस उनको कर रहे थे। तो उनने बोला कि सर मैं आपसे मिलके संतुष्ट रहा, मतलब फ़ोन पे कांटेक्ट करके संतुष्ट रहा, और प्रॉपर तरीके से उनको जो भी टाइम टू टाइम जो भी मुझसे गाइडेंस लेने की कोशिश की उनको करके दिया है। तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन और धन्यवाद कि आपकी लड़की को आप जो चाहते थे उसके अकॉर्डिंग शायद इंदौर के DAVV के अंदर आपको ब्रांच मिल गई है और कॉलेज अलॉट हो गया है। इसके अलावा हर्ष सोनी, इनके फादर से मेरी बात होती रही, ये मुझसे मुलाकात भी की है इंदौर आके। ये किसी गलत कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे, लेकिन मैंने फिर इनको सजेशन की दिया। इनका परसेंटाइल, बच्चे का परसेंटाइल 38 कुछ था। तो मैंने बोला कि आप जो IPS कॉलेज है उसको टारगेट करें, हम चॉइस फिलिंग करेंगे। और पहले राउंड में ही इसको जो IPS कॉलेज है वहाँ पर CS ब्रांच अलॉट हो गई 38 परसेंटाइल के अंदर। तो सभी बच्चों की हमने काउंसलिंग की, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दिया। देखिए, गाइडेंस का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आप सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर मेरा सहयोग जुड़ जाएगा तो वो बेस्ट हो जाएगा आपका। ये चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि आप 50% जानते हो, मैं 50% जानता हूँ, या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से पेरेंट्स, बहुत से बच्चे 80% जानते हैं, मैं 20% जानता हूँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी है कि भैया मुझे पूरी नॉलेज है और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आपने विश्वास किया, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं आपको आगे भी सपोर्ट देता रहूँगा। आप जुड़े रहिएगा, कभी भी किसी भी चीज़ को लेके आपके बच्चे को प्रॉब्लम होती है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इंदौर में हूँ तो इंदौर जो कॉलेज है वहाँ पे जाके बच्चों से मिल लूँगा और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर दूँगा। और लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। इसके अलावा कुछ बच्चे रह गए हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनने गूगल फॉर्म फिल नहीं किया लेकिन काउंसलिंग सपोर्ट हमसे लिया था। तो आप अपना नाम मुझे टाइप कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं। मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है आपके लिए हेल्पफुल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें, मेहनत करें, जी तोड़ के बिल्कुल मेहनत कर दें कि अपनी लाइफ में कुछ बिग कर सकें आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।